हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 7 जनवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeethakar.com। इन दोनों को विजिट जरूर करें। ये सेशन सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही अगर आपको डेली वीडियोस चाहिए है, पीडीएफ, मंथली मैगजीन के लिए आप हमारे टेलीग्राम हैंडल फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि माय ईयर्स विद राजीव, ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब था वजाहत हबीबुल्ला। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में यानी प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका सही जवाब था संजय कपूर। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। किस राज्य सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि बंगाल सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी को देश नायक दिवस के रूप में मनाएगी। नेताजी की याद में राज्य में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चोखर आलू नाम से एक योजना लॉन्च की है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोतियाबिंद के ऑपरेशन और सभी के लिए मुफ्त में नेत्र उपचार सुनिश्चित करेगी। यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री यानी श्री अमित शाह करेंगे। बात करें वेस्ट बंगाल की तो इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और सीएम है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स यानी विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 जनवरी। तो ये बहुत ही एक यूनिक सा डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि युद्ध में अनाथ बच्चों द्वारा सामना किए गए संकटों को संबोधित करना और जागरूकता फैलाना है। यह दिन वैश्विक समुदायों को विशेष रूप से कमजोर समूह की दुर्दशा को पहचानने में सक्षम बनाता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 4 जनवरी। अगला प्रश्न देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक फायर पार्क का उद्घाटन किया है और एक डायनामिक ऑनलाइन पोर्टल यानी अग्निशमन सेवा लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक फायर पार्क का उद्घाटन किया है और ओडिशा अग्निशम सेवा नामक एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। फायर पार्क अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के लिए एक नई पहल है। पार्क भुवनेश्वर में ओडिशा फायर एंड डिजास्टर एकेडमी के परिसर के अंदर स्थित है और इसे जनता के लिए खोला जाएगा। 16 अग्नि संबंधी सेवाएं अब ऑनलाइन मोड पर नागरिकों को डायनामिक पोर्टल www.odisha.fshgsc.gov.in पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो जस्टिस एस मुरलीधरन ने हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो इसका सही जवाब था ओडिशा। बात करें ओडिशा की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंदिरावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न देखो, कौन सा देश 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह यानी वुडन सैटेलाइट लॉन्च करेगा? ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जापान। तो एक जापानी कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय ने 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। विश्व स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा कई उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। अंतरिक्ष कबाड़ एक बढ़ती हुई समस्या बनती जा रही है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सांख्यिकी मॉडल के अनुसार हमारे ग्रह के चारों ओर
मानव गतिविधियों के कारण मानव जनित अंतरिक्ष मलबे के 130 मिलियन से अधिक टुकड़े हैं। अंतरिक्ष कबाड़ को कम करने के लिए इस लकड़ी से बने उपग्रह यानी वुडन सैटेलाइट का प्रस्ताव रखा गया। बात करें यहाँ पर जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एनडीआरएफ कर्मियों की टीम हाल ही में किस राज्य में आपदा से निपटने के लिए तैनात की गई है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी नेशनल डिजास्टर रिकवरी फ्रेमवर्क एनडीआरएफ में आपदा से मुकाबला करने वाले बचाव कर्मियों के रूप में 100 से ज्यादा महिलाओं के पहले बैच को शामिल किया गया है। एनडीआरएफ की प्रशिक्षित महिलाओं की इस टीम को हाल ही में उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा नदी के तट पर आकस्मिक कार्यों के लिए तैनात किया गया था। जो महिला कर्मी शामिल हुई हैं, वे कांस्टेबल और सब ऑफिसर यानी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक की है। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल हैं एसएन प्रधान। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में यानी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 105 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। तो विश्व बैंक, भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में 105 मिलियन डॉलर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस फंड को पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय जल परिवहन, रसद और विशेष विकास परियोजना के लिए आवंटित किया गया है। इस आवंटित धन की मदद से अंतर्देशीय जल परिवहन, रसद और विशेष विकास परियोजना से हुगली नदी में माल ढुलाई और यात्री परिवहन की सुविधा होगी। यह परियोजना कोलकाता महानगर क्षेत्र में पहुंच में सुधार के लिए भी कार्य करेगी। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर एलिस। तो अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये चीज आपको और ध्यान रखनी है, उन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है ऑप्शन नंबर बी, फिलिप बार्टन को। यहाँ आप उन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पुर्तगाल में ब्रिटेन के राजदूत सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपको याद होगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस पर भारत यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन अब कोविड-19 महामारी के कारण उन्होंने इस यात्रा को रद्द कर दिया है। ब्रिटेन ने हाल ही में तीसरा कोविड-19 लॉकडाउन शुरू किया है। बात करें यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम्स की, तो इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इसकी कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री विलास पाटिल उंदालकर का निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 7 बार के कांग्रेस विधायक विलास पाटिल उंदालकर का निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। वह 1980 से 2014 तक लगातार 7 बार कराड़ दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। यहाँ आप उन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें महाराष्ट्र की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है अजंता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको एंसेम्बल्स मुंबई। नेशनल पार्क्स में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न देखो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव यानी पहले डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सही जवाब है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अभिषेक यादव। भारत के पूर्व स्ट्राइकर अभिषेक यादव को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF का पहला उप महासचिव यानी फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। यह एक दुर्लभ उदाहरण है जब भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी को खेल के राष्ट्रीय महासंघ में एक उच्च पद पर नियुक्त किया गया है।
यहाँ आप उन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। 40 वर्षीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जनवरी 2018 से राष्ट्रीय टीम के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। AIFF के जनरल सेक्रेटरी हैं कुशाल दास। अगला प्रश्न देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी स्थापित करेगी। पूर्व पार्षद एन राजा को नई स्थापित तमिल अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नवनिर्मित तमिल अकादमी तमिल भाषा की कक्षाओं का आयोजन करेगी और तमिल में साहित्यिक कार्यों को बढ़ावा देने और पहचानने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के एक क्विक समरी की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे देश नायक दिवस वेस्ट बंगाल में मनाया जाएगा। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स जनवरी 6 को मनाया जाता है। फायर पार्क एंड ऑनलाइन पोर्टल अग्निशमन सेवा ओडिशा में लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट 2023 तक जापान लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। इंडिया की पहली ऑल विमेन टीम फॉर NDRF पर्सोनल उत्तर प्रदेश में तैनात की गई है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ वेस्ट बंगाल ने $105 मिलियन के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया में UK हाई कमिश्नर बने हैं अलेक्जेंडर एलिस। महाराष्ट्र के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर विलास पाटिल उंदालकर का निधन हो गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बने हैं अभिषेक यादव और तमिल अकेडमी न्यू दिल्ली में स्थापित की जाएगी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और हमारे टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।